हमें किस्मत के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो क्या हम राधा जी का सिमरन करके दुखों को कम या उन्हें सहन करने की शक्ति जड़ से नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाप ही तो हमें दुख देता है। और हमारा नाम जो भगवान नाम है, नाम संकीर्तन, भगवान को प्रणाम करके नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा, यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण लेते हो, मेरा भजन करते हो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब सब पापों से मुक्त हो जाता तभी तो परमानंद में डूबता है। तो हम नाम जप के बल से सर्व पापों को मिटाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मिश्री मीठी होती है, लेकिन किसी को पित्त रोग हो और मिश्री पवाई जाए तो कड़वी लगेगी, लेकिन वही मिश्री रोज पाता रहे तो पित्त का समन होकर वो मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही भगवान का नाम जप या भजन बहुत मीठा अमृतमय है, परम सुखमय है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि विषय रूपी पित्त बढ़ गया है, विषयों के प्रति राग और भोग की वृत्ति बढ़ गई है। अब हम नाम जप यही करते रहें तो जहां विषय राग नष्ट हुआ, पाप नष्ट हुआ, तो परमानंद पूरी मन राजा, पूरा हृदय परमानंद में भर जाएगा। तो परमानंद की प्राप्ति के लिए जहां किंचित भी दुख, अशांति, भय नहीं है, वो परम पद प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। हमें पर यह है कि अब जैसे हमारा 500 ग्राम पाप है और अभी हमारा जप हुआ है 50 ग्राम, तो हमें अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि 450 ग्राम वजन हमारा भी जुड़। अब हमारा जब 600 ग्राम होगा तब सब विध्वंस होकर परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हमें नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी जो हम 1 साल से नाम जप कर रहे हैं वो कुछ लाभ दे रहा है कि नहीं, परिणाम में रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है आप बहुत सुंदर नाम जप कर रहे हो और आपको भोगने के लिए दुख मिल रहा है, क्योंकि पूर्व का पाप अटैक कर रहा है इस समय, तो हमको चुपचाप दुख भोगते हुए नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो नाम जप समस्त दुखों का नाश करके परम सुख की प्राप्ति करा देगा, परम शांति की प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो पहला काम अटैक करेगा आपके पापों के ऊपर। जो आपका नाम है वो पहला काम करेगा, आपको दुख देने वाले जो कर्म है उनको विध्वंस करेगा। अब आपका भजन बढ़ता चला जाए और वो सर्व रूप से विध्वंस हो जाए, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम परमानंदमय है, लेकिन प्रारंभ में किसी को परमानंद का अनुभव नहीं होता, क्योंकि पाप ही तो हमें दुख देता है। और हमारा नाम जो भगवान नाम है, नाम संकीर्तन, भगवान को प्रणाम करके नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा, क्या रहस्य है दिव्य प्रेम में डूबा व्यक्ति का ग्रस्त आश्रम? पहली बात है कि प्रेम अनिर्वचनीयम स्वरूपम, वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि प्रेम की बात को बताया जा सके। प्रेम स्वाद है, भजन का स्वाद है प्रेम। जैसे आपको गुलाब जामुन पवाया जाए और आपसे पूछा जाए कैसा, तो आप कहोगे मीठा, फिर हम प्रश्न करें कैसा मीठा, तो आप कहोगे बहुत अच्छा मीठा, फिर प्रश्न करें बहुत अच्छा मीठा मतलब कैसा, तो आप उत्तर दोगे खा के देख लो। ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह जो है ये पीसता रहता है, किसी को भी हो। मोह पास ऐसे फांसी की तरह है, वो पूरे जीवन बर्बाद कर देती है। और इसी मोह को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सबकी ममता भगवान के चरणों में समेट के नहीं लगेगी, तब तक जीव को तो ये दुख होता ही रहेगा कि वो मरा, वो बिछो हुआ, वो जन्मा तो आनंदित हुआ, मरा तो दुखी हुआ। यही सुख दुख का पूरा चक्र चल रहा है, जिसमें सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये जो सुख दुख के पाटन है ना, द्वंद्व है ना, इसी में सब पिस रहा है। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो चक्की पूरी सबको पीस डालती, लेकिन जो दाना सकिल के कील के सहारे हो गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कील है भगवान, इस संसार रूपी चक्की को चलाने वाले भगवान है। जो भगवान की शरण में चला गया, बाल न बाका जाए, वही बच सकता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर मोह का नाश हो जाए। नहीं, मोह में ही तो सारा जगत फंसा हुआ है, इसी मोह में फंसकर ही दुर्गति